लोग इसी कथा को अमरनाथ की कथा ही बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये वो कथा है, तीजरी की कथा। राजस्थान में तीजरी सभा है और इसी को लोग कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही बोलते हैं। महाभारत में 18 दिन कहते हैं। 18 दिन, 18 घंटे, 18 मिनट, 18 सेकंड, ऐसे समझो। ये 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, नहीं मामा? तो 18 साल लगे उनको। देखो कहाँ, माउंट आबू, सिंध हैदराबाद से आया ना साधु वेश में। इसलिए कि हम भारत को क्या बनाएंगे, वो रावण राज्य है तो उसका अंत करके हम राम राज्य स्थापन करेंगे। कौन विदेश से कौन आया? साधु वेश में, याद करो। तो जिसका काम उसी को साजे। प्रयास तो किया उन्होंने, क्या, लेकिन फेल हो गए कारण अकारण। तो 1950 से लेके 18 जनवरी 1969 तक, तो कितने साल हुए? 18 दिन और ऊपर हो गए ना, समझो। और 18 साल 1950 से 1968 तक ले लो। और 1 जनवरी से 18 जनवरी का तो इंतकाल हो गया, पर्दा गिर गया, है ना। तो जैसे यहाँ से शरीर छूटता है तो कहते हैं कहीं पुनर्जन्म ले लेती है आत्मा। पुनर्जन्म, हम सनातन धर्म में हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हमारी आस्था है कि हाँ, जो भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है उसका कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फिर जन्म होता है जरूर। अब उसमें कितने दिन लगते हैं जन्म लेने में, इसमें अलग अलग सबका विचार है। कोई कहता है जी 3 दिन के बाद चौथे दिन ही जन्म ले लेती है, कोई 12 दिन के बाद जन्म लेती है, कोई कहते हैं ऐसे ऐसे अलग अलग है। लेकिन हम इसको इस रूप में लेते हैं कि जैसे कोई बीज है, ज़मीन में डालो, उसको नियमित रूप से जल, हवा, पानी दो, खाद दो, धूप दो, तो जिसका जो समय होता है वो उतने समय पे ही अंकुरण होएगा, है ना। चाहे ये वनस्पतियों की बात है, चाहे और जीव जंतुओं की बात है, चाहे मनुष्य योनि की बात है, तो सबका अपना उसका निदान। फिर उसी हिसाब से प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, आत्म उन्नति कहो। वो धीरे 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 वो ऑटोमेटिक जब प्रकृति के संपर्क में आती है बीज, और तो उसको सब खाद पानी सब मिलती है, तो समय के अनुसार उसमें, अब उसमें कब उसमें 2 पत्ते निकलेंगे अंकुरण के बाद, फिर वो बड़े होंगे, फिर 2 में से 2 निकलेंगे या 4 निकलेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी ओर ऐसे ऐसे बढ़े। फिर उसमें बीच में शाखा निकलेंगी, फिर शाखा के फिर उप शाखा निकलती हैं। ऐसे वो बीज जो है वो वृद्धि को पाता जाता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो तो एक ही है, एक ही होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बाबा आदम। तो बाबा आदम, तो जितने भी आदमी हैं संसार में, इनको इंसान कह दिया है, लेकिन इंसान का देखा जाता है इंसान कहते किसको और आदमी किसको कहते हैं। तो बाबा आदम की जो संतान है, आज से कितने साल पहले वो जन्म ली होंगी, ये समझो। कहते हैं उनको कपड़ा भी पहनना नहीं आता था, नंगे थे, है ना। उस समय इतना विकास नहीं हुआ था मनुष्य सृष्टि का। तो जैसे जंगली जैसे होते हैं। आजकल तो बड़े सभ्य हो गए ना, वस्त्र वगैरह पहनते हैं, आविष्कार हो गए। अब सब हर चीज़ में आविष्कार हुआ, हर चीज़ में उन्नति हुई, बुद्धि दिमाग बढ़ता गया। तो बाबा आदम की औलाद तो ये आदमी, तो बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक आदमी ही बने हुए हैं, इंसान बने ही नहीं हो। कितने बरस हो गए देख लीजिए बाबा आदम को। इस्लाम धर्म के अनुसार तो चक्र है हमारा सनातन धर्म का, 360 डिग्री का है, और 365 दिन का पूरा 1 वर्ष होता है, 12 महीने का 1 वर्ष। तो 12 जो कैटेगरी हैं, 12 जो राशि हैं, 12 जो गोत्र हैं, उन सब के ऊपर में एक कौन सा है, 13वां। जैसे 12 दिन के 12 वर्ष के बाद फिर एकदम 1 सेकंड के बाद ही क्या है, वो 1 वर्ष में बदल जाता है 12 दिन। अर्थात 12 मास का 365 दिन का भी कोई एक कौन है, मालिक है। इसके लिए बोलते हैं सबका मालिक एक। भले एक दिन का कोई मालिक है, कोई दूसरे दिन उसका नंबर आएगा तो एक दिन का मालिक वो बनेगा, फिर ऐसे मान लीजिए तो 365 मालिक हुए। लेकिन नहीं, 7 हैं
7 वार है तो सबको मौका मिलता है। सातों बहन कहो, सातों भाइयों कहो, ये साथ साथ चलते हैं, 7 रिश्ते, सब ऋषि, 7 नदियाँ, 7 रंग, तेरा मेरा साथ है, 7 सतवार है, 7 संबंध, 7 संबंध है। तो एक आत्मा को अपने अलावा 6 और के साथ संबंध निभा के चलना होता है, और हर एक संबंध की एक मर्यादा है। बोलो, जैसे 1 नंबर के 2 नंबर से साथ जो संबंध है वो 3 के साथ नहीं रहेगा उतना, और 3 का जिसके जितना है उतना चौथे की कम हो जाएगा, फिर 5 कम होता है। मतलब संबंध तो होंगे लेकिन उसकी मर्यादा होगी, मर्यादा के हिसाब से संबंध का नाम भी होगा तो उस हिसाब से व्यवहार होता है, वैसे डायलॉग होते हैं। तो जिसके साथ सर संबंध होगा तो आप समझ सकते हैं कि सर संबंध वालों के साथ वो आपस में एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित होंगे आप। उनकी दृष्टि किसी और में नहीं जाएगी, जैसे राधा कृष्ण का भी मिसाल दिया, और लक्ष्मी नारायण का भी दिया कि लक्ष्मी नारायण कैसे एकदम स्टेचू में खड़े हैं, दृष्टि उनकी एक दूसरे पे नहीं जा करके कहाँ है, उपराम नारायण भी, और उनके रचना की दृष्टि जा रही है एक दूसरे रचना की दृष्टि एक दूसरे पे जाती है। राधे कृष्ण जो आज भी देखो, आप भी यज्ञ में देख लीजिए, जो अभी जन्मे भी नहीं जबकि है अमर लोक है, तो इसमें क्या है, उस पुरानी दुनिया से आप जब तक मरेंगे नहीं, मरजीवा जन है ना ब्राह्मणों का कहते हैं, ब्राह्मण मुख से बोलते तो बहुत कुछ हैं, बहुत बोलते हैं, ब्राह्मण के जितना बातों नहीं कोई नहीं है, वाक पटुता उनमें होती है, अपनी बात को जिद सिद्ध करते हैं खूब, अपनी नाक नीची ना हो जाए, हाँ अपना सर नीचा नहीं हो जाए, क्योंकि हम तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना, कुल श्रेष्ठ है, भले निष्कृष्ट कर्म करा ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी, चोरी चकारी बेईमानी ठगी चुगलखोरी हेरा फेरी सारे अवगुण हैं उस ब्राह्मण में, लेकिन क्या कहला रहा है वो, सिरमौर कहला रहा है, कलयुग है ना। तो ये भ्रम नहीं है तो और क्या है, जब टेस्टिंग होगी तो भी तो पता लगेगा अभी 3 सूत्रीय ब्राह्मण कौन है। आओ, जो मन वचन कर्म से पक्का होना चाहिए, जो मन में है वही वचन में हो और वही कर्म में भी आना चाहिए, ऐसा हमको ब्राह्मण दिखलाओ। तो कोई नहीं आ रहा है सामने दिल्ली राजधानी में, बोलो कब से आवाज़ दी जा रही है, आ जाओ भाई आ जाओ, बाप दादा दिल्ली में आए हुए हैं, लेकिन नहीं बाप दादा दिल्ली में थोड़ी आए, बाप दादा तो माउंट आबू में आए थे, वहीं पे रहे और वहीं पे ही ख़त्म हो गए, शरीर छोड़ गए बाप दादा। अब यदि कोई हिसाब किताब मांगो उनसे तो कहेंगे जी बस खेल ख़त्म, पैसा जम। हिसाब किताब भी यदि इनसे कहेंगे हे ब्राह्मण देवता आपको क्या आज्ञा थी, ब्राह्मण को दान देना है, इसका मतलब ब्राह्मण ने जो अब तक इस धरती पे रह के जो दान पब्लिक से लिया है, प्रजा से लिया है, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, सुख शांति स्थापन करने के नाम पे, राम राज्य डाल जाने के स्थान, तो राम राज्य तो आया नहीं और ही रावण राज्य आ गया। बोलो ब्रह्मा कुमारी बताओ इसको राम राज्य कहेंगे? बोलो शंकर कुमारी मेरी बहनों मेरी बेटियों बताओ, सच सच बताओ, जहाँ आप लोग रह रहे हो वो स्वर्ग है, वो राम उसको राम राज्य कहेंगे? यदि वहाँ राम है तो सीता कहाँ है वहाँ? क्या आप सभी सीताएं हो? सभी सीता हो सकती हैं? हम तो असल एक सीता की बात कर रहे हैं, बोलो जो पतित पावनी है। हम तो सब गंगाओं की बात नहीं कर रहे, हम एक गंगा की बात कर रहे हैं, और हम सब गीताओं की बात नहीं, सब तुम सी गीता माता हो, नहीं, हमें एक सनातन धर्मियों को एक चैतन्य गीता माता चाहिए। ब्रह्मा कुमारी शंकर कुमारी विष्णु कुमारी में कहीं भी बैठी हो, वो दिल्ली में हाजिर हो, तुम भगवान को धरती पे उतार सकते हो, तो मैं शूद्र हूँ तो मेरे बुलाने पे भगवान भगवती को नहीं आना चाहिए, मेरी लाज उठ रही है, अर्थात मेरा चीरहरण हो रहा है, मेरा लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भगवान के नाम पर आपको क्या मिला, तो मेरे को क्या मिला, अब आपको क्या मिला उसी के लिए तो मैं दिल्ली बुला रहे हैं आप लोगों को, आओ खोया पाया विभाग है, जिसका खोया हुआ है, क्या खोया है आगे बताओ क्या खोया है, और किसी ने किसी की अमानत पाई है तो वो भी दर्ज करा है कि मैंने फलाने की अमानत अपने पास गिरवी रख रखी है, या मैंने भगवान के नाम पे इतना इतना धन किसी से लिया और मैं भगवान से नहीं मिला पाया अभी तक, क्या है, हमको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है, बोलो ये ब्रह्मा जी हैं, इसको भी भगवान नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे?
कि ब्रह्मा जी है कहाँ यहाँ पे, पहली बात तो चित्र में है, बस दाढ़ी मूछ बना के बिठा दिया उन्होंने। और यदि पूछो तो बोलते आए थे चले गए। तो कहाँ चले गए? जो कार्य उनको करना था स्थापना का, तो क्या स्थापना हो गई सनातन धर्म की दादा लेखराज जी के द्वारा? कौन कहेगा कि सनातन धर्म की स्थापना की उन्होंने? दावे के साथ कोई कहेगा छाती ठोक के कि हाँ दादा लेखराज जी के द्वारा आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना हुई, या शंकर के द्वारा सारे भ्रम मिट गए, इस संसार का सारा अंधकार मिल गया, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेरे बिना, तो वीरेंद्र देव के द्वारा क्या ब्रह्मा कुमारी का भ्रम मिटा दिया उन्होंने? क्यों नहीं मिटा पाए यदि भगवान है तो? माउंट आबू और फरुखाबाद एक अब तक क्यों नहीं हुए? कारण कोई भी हो, कारण तो तुमको बताना होगा ना। ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल में जब पेशी होगी, होनी भी चाहिए ना। जब न्याय है तो पूरा न्याय हो। जब वो रावण राज्य में न्याय नहीं मिलता तो राम राज्य में तो सबको न्याय मिलना चाहिए ना। इसी उम्मीद में हम और आप बैठे हैं कि एक दिन हमारा भी आएगा तो हमारे साथ न्याय होगा। तो ये युगल कौन है? ये अलौकिक युगल के लिए तो आप लोगों ने इतना मेहनत किया, मैराथन दौड़ाई। मैराथन दौड़ किसके लिए आयोजन की गई? कि जो सबसे पहले तीनों लोग का चक्कर लगा करके आएगा वो वारिस घोषित हो जाएगा। तो सभी देवी देवता दौड़े, और उसमें कौन सबसे आगे आया? प्रथम पूजनीय कौन हुआ? कहते हैं गणेश जी हैं। तो वो गणेश जी कौन है? हम उन गणेश जी को तो दिल्ली में बुला रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आ जाओ गणेश जी महाराज, हमारा विघ्न विनाशक दूर करो, हमको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, है आप सुना आप प्रेम के सागर है, दया के सागर, हम पे दया करो यार। और क्या करूं मैं, बताओ मेरे लिए क्या है? मैं और के लिए नहीं मांगता, मैं दिल्ली में अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी से मैं अपनी जीते जी मुक्ति का उपाय मांग रहा हूँ। मेरे को इस मृत्यु लोक से अमर लोक में कौन माई का लाल है जो मेरे को लेके जाएगा? वो कौन राजयोगी है? रमेश है, सुरेश है, महेश है, उन तीनों को और उनके जो फॉलोवर हैं उन सबसे मैं विनती कर रहा हूँ दिल्ली में। मेरा नाम शारदा प्रसाद मीना, सरने मीना है मेरा। मैं राजस्थान से, मेरे पूर्वज राजस्थान से, फिर हम लोग यूपी में जाके बसे, वहाँ मेरा जन्म हुआ मेरठ में। वहाँ से मैं 5 बरस की उम्र में मैं दिल्ली आया, और आज मेरी 65 उम्र है, लगभग मेरे को 60 बरस दिल्ली राजधानी में हो गए। यही मेरी पालना हुई, शिक्षा दीक्षा यही हुई, यही मेरे माता पिता ने शरीर छोड़ा। ठीक है, मेरे बहन भाई परिवार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर भी कुछ लोग रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में मेरी बरादरी के लोग रहते हैं। एक से एक अच्छी से अच्छी पोस्टों पे हैं। अच्छे बुरे, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो केवल मनुष्य की अपनी अपनी सोच और समझ का फेरा है। वो कभी उसको उतनी दृष्टि नहीं है। तो जो लोग अप टू डेट हैं, टाई शूट में होते हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग अच्छे हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं, आंखों में चश्मा लगा रखा है, डिग्री लेके बैठे हैं, बोलो वकालत की उन्होंने, जज साहब बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं, तो सब अंग्रेजों की औलाद है ना। अंग्रेजी स्टाइल में सब कोट पैंट पहनते हैं ना, टाई लगाते हैं, और झूठ भी बोलते हैं। करेक्टर नाम की कोई चीज़ जैसे है ही नहीं। कोई होंगे 100 में 1-2 होंगे, ऐसा नहीं है कुछ सब एक जैसे होते हैं। 100 में 5 होंगे, चलो अब इसको कोई कहने की 100 में 5 नहीं, चलो हम मान लें 100 में 95 लोग अच्छे हैं, 5% ही मूर्ख है, बेईमान है, ठग है, तो उन 5% को चुन करके जेल में डाल दो। क्यों 95% लोगों का जीना हराम कर रखा है 5% वालों ने? बोलो। जब पार्लियामेंट में तुमको इतनी अकल नहीं है, समझ नहीं है कि तुम्हारे को तो इतना डिपार्टमेंट दे रखा है, किसके लिए दे रखा है? न्याय विभाग है तुम्हारा, सोशल जस्टिस है तुम्हारा, है वहाँ जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। माता की आंखों की पट्टी बांध करके, काले रंग की पट्टी बांध के तराजू हाथ में दे रखी है, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, ये बात गलत नहीं है? अंधी पीस रही है यार, कुत्ते खा रहे हैं। ये ब्लडी फुल इनको क्या बोलोगे आप? डॉग को डॉग नहीं बोलोगे आप? तो वो डॉग फिर भी ईमानदार है, जानवर आज भी वफादार है, और मनुष्य जिसका खाता है उसी का गुर्राता है। बोलो। तो महादेव जी पार्वती की कथा सुना है, देवी देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन आत्मा चंचल है, पार्वती कुछ चंचल है स्वभाव की, ऐसे कह लो। चंचल नहीं है, कुछ चंचल नहीं कहेंगे, उनको जिज्ञासा है हर बात को जानने की, और महादेव उनको बार बार सब कुछ बता रहा है, सारा कुछ बता रहे हैं। देवी क्या करोगे इस तरह सब कुछ जान करके? फिर भी चलो ऐसा है तो देखो लास्ट में क्या है कि जो जिनको तुम अपना पुत्र कह रही हो, यही तुम्हारा क्या, तुम्हारे पति का को भस्म करने का कारण बनेगा क्या? जिसको हम जन्म दे रहे हैं
हो सकता है ये बच्चा नालायक निकल जाए हम्म और यही फिर तुम्हारे पे मोहित हो जाए बड़ा होके, और फिर तुम्हारे रंग रूप के ऊपर क्या है, मेरे को तो कौन चाहिए, मेरे को भी माँ चाहिए। तो बेटा तुमको भी, तुम्हारा भी आएगा समय मिलेगा, लेकिन माँ के ऊपर कुदृष्टि क्यों डाला? माँ ने नहीं बताया, लेकिन मैं माँ के और आप लोगों के एक्टिविटीज से मैं समझ गया, और ड्रामानुसार ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस चीज़ से भी वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आ गया है कि त्याग का भी त्याग कर दो। क्यों? तो जब मैं सब कुछ का त्याग करते करते यहाँ आया देवी, और जब आप मिले मेरे को, तो मैं भी जानता हूँ कि भी मैं भी आपका भी त्याग करना पड़ेगा, तो मैं त्याग कर दूंगा आपका धर्म के लिए। बोलो। और मैंने किया भी ऐसा। 3 दृष्टांत तो बिल्कुल पक्के हैं आपके नज़रों के सामने, कि वही हमने वहाँ अर्पण किया, तो कोई आपने को अर्पण हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कदर नहीं हो रही वहाँ पर। तो जो मेरी लक्ष्मी है और उसकी कदर वहाँ नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ? बोलो, मेरे लिए क्या धर्म बनता है, आपके लिए क्या धर्म बनता है? तो वहाँ से अपना डेरा लेना उठा लो, बुद्धि को उठा लो। जो यहाँ स्त्री का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, लक्ष्मी का सम्मान नहीं है, तो वहाँ लक्ष्मी क्यों रहेगी? वहाँ पर आप क्यों रहेंगे? आप हमारे कुल की देवी हैं, हमारे इष्ट देवी हैं। हमने अपने को मान लिया कि आप जो हैं, जैसे हैं, हम आपको मान लिए। फिर वहाँ से चले दूसरे स्थान पर, वहाँ भी यही कुदृष्टि, मीठा मीठा बोलना, मीठी बड़ी बड़ी बातें करना है। और फिर तीसरे स्थान पर आपने खुद देखा, दिल्ली 10 ग्राम में क्या घटना घटी। तो जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। इसी में मनुष्य जो है क्या करते हैं, चतुर होते हैं ना, वो मार खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। क्यों? जो आप हो नहीं, और वो मान के बैठ जाओ कि आत्मा सो परमात्मा, हम कोई कम है क्या? ऐसे हर स्त्री ये सोच के बैठे कि मैं भी तो माँ हूँ, क्यों मैं माँ से कम हूँ क्या? और फिर माँ से जो बदतमीजी करे, और फिर माँ के से क्वेश्चन करे। तो ऐसे ही ऐसे संस्कार यदि पुत्री में होंगे, और ऐसे संस्कार यदि पुत्र में हो कि बाप का सामना करे, और बाप के चरित्र को किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बातों में आकर, बोलो, और माँ के साथ बाप के साथ धोखा करे अपनी डायनेस्टी स्थापन करने के लिए, तो तुमको जो दिख रहा है वो तुम्हारे लिए सत्य है मेरे बच्चे, लेकिन जो हमको जो दिख रहा है वो हमारे लिए सत्य है। तो जब तुम नहीं थे तब भी हम थे, तब भी हमारे कुल के देवी देवता थे हमारे साथ साथ। हमारे उस समय जब आप नहीं थे, गणेश जी, हैदराबाद वाले गणेश जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब वो नहीं थे तो क्या हमारे पास भगवान भगवती नहीं थे हमारे साथ? क्या हमारे साथ माता पिता नहीं थे? या हमारे साथ बाप दादा नहीं चल रहे थे हमारी उंगली पकड़ के? हैं? जब कोई नहीं था तब हम थे, बोलो, हम ही थे। जब हम और तुम थे तब बदली जीवन रेखा। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा। जीवन रेखा, यही है ना हमारे आपकी कहानी।